हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। और अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, देखी भी होगी, जिसमें अर्थक्वेक के कुछ जो अर्थक्वेक लोगों ने फील किया है। तो इसका मैग्नीट्यूड न्यूज़ रिपोर्टर के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 5.7 है। और इसका जो अफेक्टेड कंट्रीज़ है नेपाल, इंडिया, चाइना। और इसका जो एपी सेंटर पाया गया ना, वो नेपाल में है। राइट। और इंडिया में एनसीआर रीजन में, तो इसको जो भी एनसीआर रीजन में होगा, इसको फील किया होगा कि भूकंप के जो झटके हैं उसने फील किया होगा। तो अगर आप में से किसी ने किया है तो कमेंट में बिलो। तो इसको ही हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये अर्थक्वेक होता क्या है। तो बेसिकली अर्थक्वेक क्या है? दिस इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज कैसे होती है? सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से इसका शुरू होता है दैट इज़ द फोकस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से इसकी वाइब्रेशन शुरू हुई थी, जहाँ से वेव्स जनरेट हुई थी, सो दैट इज़ द फोकस। एंड जहाँ पर ये इसकी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ अ एपी सेंटर। राइट। तो एपी सेंटर, अभी आज का जो भूकंप हमने देखा उसका अर्थक्वेक देखा, इसका एपी सेंटर हमें नेपाल में देखने को मिला अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स। तो फोकस और एपी सेंटर आपको समझ में आया। एपी सेंटर क्या है? आउटर सरफेस पे जो पॉइंट होता है रिलीज ऑफ एनर्जी का, और ये इनर सरफेस पे हो गया जो फोकस है। गेटिंग इट? और इसमें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं अर्थक्वेक बेसिकली। सो दिस इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। वो हमने देखा, बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोगों ने इसको एहसास भी किया, कैसे कि जो अर्थ है वो हिलती है, और इसका हमें एहसास होता है ना वाइब्रेशन का। सो दिस इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है और वो वेव्स को जनरेट करती है, जिसकी वजह से अर्थ शेक कर रही है। दीज वेव्स ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। और इन जो जो वाइब्रेशन है, जो वेव्स है, इसको कहते हैं सीस्मिक वेव्स। राइट। जो जनरेट होती हैं फ्रॉम द अर्थक्वेक्स। राइट। और इन सीस्मिक वेव्स को मेजर किया जाता है सीस्मोग्राफ में। ओके। तो अभी आपने देख ही लिया कि हाइपोसेंटर क्या है, एपिसेंटर क्या है। जो हमने फोकस देखा था वो कहाँ था? अर्थ की बिलो पे था। और इसके बाद एपिसेंटर कहाँ था? वो सरफेस के ऊपर था। ये हमने इस इमेज में इसे देखा है। क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एपिसेंटर एंड जो फोकस या हाइपर फोकस है उसकी पोजीशन। राइट। यहाँ पे ये देख ही रहे हो आप। थोड़ा वेव्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा सीस्मोग्राफ के थ्रू सीस्मिक वेव्स को, जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, उनको मेजर किया जाता है। तो इसमें दो स्केल यूज होती हैं और हमारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। रिक्टर स्केल, जिसमें हम मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है। एक है मार्केली स्केल, जिसमें हम किसी भी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। तो ये दोनों के अपने अलग अलग फंक्शन हैं। सो दोनों स्केल का नाम याद रखना आप। जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, जो जो अर्थक्वेक वेव्स हैं बेसिकली, आप इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव्स वो जो वाइब्रेशन के दौरान जो जो एनर्जी रिलीज होती है उसके पहले जो वाइब्रेशन होती है अर्थ में, उस पे जनरेट होती है। मतलब अर्थ के अंदर जो वेव्स जनरेट होती हैं, दीज आर दी बॉडी वेव्स। सो पी वेव्स एंड यस वेव्स, इनको फर्दर दो भाग में बांटा गया है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। इसके बाद से जब एनर्जी रिलीज हो जाती है, और जो एनर्जी रिलीज होने के बाद जो जो आपकी बॉडी वेव्स हैं वो सरफेस वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, पी वेव्स एंड एस वेव को। सो पी वेव जो आपकी बॉडी सरफेस का एक पार्ट है, हमने देखा ना कि जो बॉडी वेव्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया, पी वेव एंड एस वेव, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। पी वेव्स जैसे बेसिकली ये सरफेस पे सबसे पहले पहुंचती हैं। इनमें अंतर भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो पी वेव है ये सरफेस पे सबसे पहले पहुंचती हैं, इसे इन्हें प्राइमरी वेव्स कहते हैं। एंड पी वेव्स आर दी सिमिलर टू साउंड वेव, ये भी पूछा जाता है, साउंड वेव। एंड दे ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम, चाहे वो गैस मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो, चाहे सॉलिड मीडियम। आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जो लिक्विड है अंदर, जो जो मटीरियल है वो प्रेजेंट है। तो जो पी वेव्स हैं वो सभी माध्यम में, सभी मीडियम में ट्रेवल करते हैं, चाहे वो लिक्विड मटीरियल हो, चाहे वो गैस मटीरियल हो, चाहे वो सॉलिड मटीरियल हो। जबकि जो एस वेव हैं, जो सेकेंडरी वेव्स हैं, ये थोड़े बाद में पहुंचती हैं। मतलब पहले पी वेव पहुंच गई, इसके बाद सेकेंडरी वेव पहुंचती है। और जो सेकेंडरी वेव है बेसिकली ये केवल सॉलिड मटेरियल्स पे ट्रैवल करती है। गेटिंग इट? ये चीज़ ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये डिफरेंस इस पे।
नेक्स्ट आता है सरफेस वेव, जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अर्थक्वेक था। तो सरफेस वेव क्या है? जब बॉडी वेव्स जो पी वेव और एस वेव थे इंटरैक्ट करती हैं सरफेस रॉक्स से, जो अर्थ की सरफेस है उसकी रॉक में जाकर जब इंटरैक्ट करती हैं, उसके बाद से जो न्यू सेट ऑफ वेव जनरेट होती है उसको सरफेस वेव कहते हैं। दीज वेव्स यही सबसे ज़्यादा बेसिकली ये डिस्ट्रक्टिव होती हैं जो सरफेस वेव है, राइट। और यही सब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक या कोलैप्स जनरेट करती हैं, कारण बनती हैं, राइट। सो दीज आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, गेटिंग इट। तो ये हो गया हमारी वेव्स के बारे में जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख सकते हो कि पी वेव्स जो साउंड के हिसाब से चलती हैं, तो आप इनका इस तरीके से मूवमेंट होता है। जो एस वेव्स हैं सेकेंडरी वेव, उसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है, ये देख सकते हैं आप। और इंडिया की अगर हम बात की जाए इंडिया में सेस्मिक जोन, जो अभी मान लीजिए हमने एनसीआर रीजन में इसको फील किया, राइट, कि हाँ, जबकि एपिसेंटर कहाँ पर था? नेपाल में था। तो आप देखोगे कि इंडिया का जो सेस्मिक जोन है उसको 4 भाग में बांटा गया है। तो जो आप ये रेड वाला देख रहे हो ना, ये रेड वाला पार्ट, ये वेरी हाई रिस्क जोन में आता है, राइट। इसके बाद से जो जोन 4 है आपका, वो हाई रिस्क में आता है, जो ऑरेंज कलर का है, दिस रीजन, राइट। और यहाँ पे ये जो नेपाल वाला एरिया है, यहाँ पे ही इसका एपिसेंटर था और इसका इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला। ओके, तो ये इंडिया का ये जो ब्लू में दिखा रहा है ये लो रिस्क जोन है, और जो येलो में दिखा रहा है ये मॉडरेट जोन है, राइट। तो सबसे ज़्यादा भूकंप आपको देखोगे यहीं आसपास देखने को मिलता है। तो आप में से कितने लोगों ने आज विटनेस किया है इसको? कमेंट में बिलो। एंड आई होप सो कि अर्थक्वेक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे मिल गई होगी कि पी वेव्स क्या है, एस वेव्स क्या है, सरफेस वेव क्या है, या जो स्केल्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।